आनंद रहित है, क्षणिक आनंद मिलता है हमें। और वो आनंद जो मिलता है ना, मैं कहता कि ये विषय मिले या कुछ चीज खाई, बहुत बहुत आनंद आया। हम्म, तो वो आनंद विषय में नहीं था, वो आनंद हमारे अंदर था। लेकिन उसे हमने विषयों में होता क्या है, जैसे मान लो मुझे रसगुल्ला खाने का बहुत मन कर रहा और मैंने रसगुल्ला खाया तो मुझे बड़ा आनंद आया, ऐसा लगा बस तृप्त हो गया। इससे बढ़िया आनंद कभी जीवन में नहीं मिला। तो हुआ क्या है कि जो हमारे रसगुल्ले की कामना थी, मन में एक इच्छा थी रसगुल्ला खाने की, जैसी ही वो इच्छा पूर्ण हुई, हमने रसगुल्ला खाया तो इच्छा पूर्ण हुई। तो अब जब हमने रसगुल्ला खाया तो उस वक्त हमारे मन में अब कोई इच्छा नहीं थी, वो इच्छा खत्म हो गई ना। जैसे ही रसगुल्ला खाया, जब तक रसगुल्ला नहीं खाया तब तक रसगुल्ला खाने की इच्छा थी, जब रसगुल्ला खाया अब इच्छा नहीं है। तो जो इच्छा रहित अवस्था है हमारी, जिसमें हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, अब इच्छा रहित अवस्था में हमें जो आत्मा का आनंद वो प्रकट होता है। तो जब इच्छा खत्म हो गई, रसगुल्ला मुंह में चला गया, तब जब वो आनंद की अनुभूति हो रही, वो आनंद की अनुभूति इसलिए हो रही कि अब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं थी। इच्छा रहित स्थिति जो है वो आनंद की स्थिति होती है। तो वो आनंद तब आया जब वो इच्छा समाप्त हो गई। आपने रसगुल्ला खाया, इच्छा समाप्त हो गई। लेकिन हम कहते हैं हमें आनंद ही रसगुल्ले में था। वो कहते हैं आनंद इसलिए था चूंकि आपके मन में अब इच्छा नहीं है इस वक्त। जैसे ही आपने रसगुल्ला मुंह में गया तो आपकी इच्छा नहीं है, मतलब आप इच्छा खत्म हो गई, रसगुल्ला अंदर चला गया। तो वो जो आपने आनंद आया, अंदर से एक आनंद आया, बड़ा तृप्त हो गया मन, आनंद आ गया। तो आनंद आपको जो आत्मा का आनंद था वो प्रकट हुआ है, क्योंकि इच्छा आपकी इच्छा रहित अवस्था है वो। तो कहते हैं कि इच्छा रहित जब हम हो जाते हैं, लेकिन हमें उसका भान नहीं होता, हमें हमारा दिमाग उस वक्त रसगुल्ले के अंदर था। तो हम कहते हैं ये जो आनंद है ये रसगुल्ले में है। जैसे उसे कुत्ते को कहते हैं कि वो हड्डी जब चबाता है और अपने वो सूखी हड्डी को, तो उसका जो खून आता है वो उसके अपने मुंह के अंदर से आता है। हम्म, तो हड्डी को सख्त है तो उसके दांत से जो खून निकलता है उस खून को वो हड्डी में समझता है, और वो कहता है इस हड्डी में बड़ा खून है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो उस कुत्ते को चूंकि अज्ञान के कारण उसका जो आनंद है सूखी हड्डी में, वो कहता है कि ये इस हड्डी में से खून निकल रहा है, जबकि खून उसके अंदर से निकल रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण उसको हड्डी में आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही हम अज्ञान के कारण उन विषयों में आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन वो आनंद तब आता है जब एक इच्छा, जैसे दूसरी इच्छा शुरू होगी, अब चाय पी जाए रसगुल्ले के बाद, तो अब रसगुल्ले का आनंद खत्म हो गया, अब चाय के साथ शुरू हो गया। तो मेरा मतलब विषयों में जो आनंद है वो आनंद है अंदर। तो जैसे उस विषय की इच्छा पूरी होती है, उस विषय को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वो आनंद अंदर का है, क्योंकि विषयों में आनंद नहीं है। जो माया है, माया के जो कार्य हैं, पदार्थ और परिस्थिति जितनी है संसार के, सारे पदार्थ माया के। भाई दो ही चीज है ना, एक सत है और एक परमात्मा और एक उसकी माया है। तो माया के सारा जगत है, जगत के सारे पदार्थ माया के हैं। तो जगत के सारे पदार्थ माया के द्वारा निर्मित है। तो जगत के सारे पदार्थ में आनंद हो ही नहीं सकता, चूंकि इसको कह दिया आनंद रहित है। उसका उल्टा है सत का, ये असत है ना माया। माया आप कहते हैं मतलब अनिर्वचनीय है, न सत है ना असत है, तो उसको कुछ कह नहीं सकते। तो वो कहते हैं लेकिन ये आनंद रहित है, असत है, अचित है, आनंद आनंद रहित है। तो आनंद रहित माया के किसी पदार्थ में आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आनंद की प्राप्ति जो गीता में है कि बाह्य साधक के, जब हमारी आसक्ति का वो इच्छा खत्म हो गई ना, इच्छा पूर्ण हो गई एक तरह से। हमने कहा मेरी इच्छा पूर्ण हो गई तो मुझे बड़ा आनंद आया, ये चीज प्राप्त हो गई। उस चीज की प्राप्ति में जो आनंद है, उस आनंद को हमने उस विषय के साथ जोड़ा। इसके ऊपर काफी पंचदशी में विवेचना है जो मैं कह रहा हूँ। तो उस विषय के साथ हम जब जोड़ते हैं तो हम लगते हैं ये आनंद इस विषय में है, और वो विषय माया जनित है, माया आनंद रहित है। तो विषय एक्चुअली अंदर था, अंदर से आनंद प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन हमने उस आनंद को उस विषय के साथ जोड़ दिया। तो वो कहते हैं इस ज्ञान के द्वारा, जो गीता का श्लोक है आनंद रहित वाला, आसक्ति रहित आनंद, 5वें अध्याय में है, तो उसमें कहते हैं कि जो बाह्य स्पर्श असक्ता नाम बिंदे आत्मनि अतीय सुखम, वो आत्मा के अंदर सुख है। तो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त करता है।
तदंतर से ब्रह्म योग युक्तात्मा सूक्ष्म अक्षय अश्रुति। तदंतर वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जब उसे ज्ञान होने लगता है ना कि आनंद है कहाँ और मैं खोज कर रहा हूँ, मैं लिंक कर रहा हूँ बाहर की चीजों में, है अंदर, वो कुत्ते की हड्डी वाला तो है, उसके अंदर से निकल रहा है, लेकिन वो कहता है सूखी हड्डी के अंदर आनंद है। तो माया जनित जो चीजें हैं उसमें वो कहते हैं प्रकृति वाला, तो इसको पंचदशी में बढ़िया करके समझाया है, सत और उसकी शक्ति तो है अभिन्न। और वो इसलिए कि अब देखो एक और था, हाँ, माया के दो रूप हैं, एक अव्याकृत और एक व्याकृत। जो व्याकृत मतलब व्यक्त हो गई है, और एक अव्यक्त है। अव्यक्त माया जब ये सृष्टि से पहले भगवान में अव्यक्त रूप से लीन रहती है, और जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो ये माया व्यक्त हो जाती है उस परमात्मा से। तो प्रलय काल में माया अव्यक्त अवस्था में रहती है और सृष्टि काल में उसे व्यक्त हो जाती है। इसलिए आसीत कहकर प्रलय काल में भी माया का होना कहा गया। किंतु प्रश्न यह है कि यदि माया सत नहीं है तो उसका होना कैसे कहते हैं? वो कहते हैं घड़े का जो उदाहरण है कि घड़े का रूप सत नहीं है, फिर भी उसका होना कहा जाता है। घट स्वयं कुछ ना होते हुए भी मिट्टी की सत्ता से सत्तावान हो रहा है, मतलब घट के अंदर कुछ नहीं है, केवल चारों तरफ से ऊपर से नीचे तक मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी को ही कुम्हार ने एक रूप और आकार दे दिया, फिर उसको अग्नि के अंदर पका दिया, और अग्नि के अंदर पका के मिट्टी ने उपाधि शेप ले ली, और उस शेप के अंदर हम पानी भर सकते हैं, उसका विभिन्न प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो लेकिन है ऊपर से नीचे तक मिट्टी ही मिट्टी है। लेकिन मिट्टी की सत्ता से ही वो सत्तावान हो रहा खड़ा। तो वो जो माया है उसी सत परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रही है, उसकी अपनी सत्ता कुछ नहीं है। मतलब ये इतनी अभिन्न है भाई, मिट्टी तो घड़े के रूप में है ना पूरी पूरी, लेकिन हमारी नजर उस घड़े के ऊपर है, उस घड़ा जिस चीज से बना है उसके ऊपर नहीं है। तो हमारी जो नजर है वो जगत के ऊपर तो है, संसार के ऊपर है, अपने शरीर के ऊपर है, लेकिन ये बना किससे है, इसका जो कारण है उसके ऊपर नहीं जाती। तो कहते हैं ज्ञान अज्ञान दूर होने के बाद हमारी नजर उस तत्व के ऊपर जाती है जो इन सबका कारण है, जो इनका मूल है, जिसको भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका कारण हूं और मुझे सब चेष्टा करते हैं, मुझे सब जगत की उत्पत्ति हुई है, मुझे सब चेष्टा करते हैं, पूरा जगत मुझसे चेष्टा करता है। क्योंकि वो तो असत है, ना हिलेगी ना डुलेगी। शरीर में जब तक ये चेतन तत्व है, जब तक ये प्राण है, और प्राण चेतन हुए हुए हैं उस आत्मा के जो शक्ति से, अदरवाइज तो प्राण जड़ है, और जड़ प्राण को चेतन कर रखा है जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है। तो जब हमारी नजर उस पर जाती है कि सब कुछ जो चल फिर रहा है ये तो उस आत्मा और परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, और मैं इसको कहता हूं ये मैं करता हूं, बस वो जो मैं करता हूं वो भाव किसी तरह समाप्त होना है कि मैं कहां से आ गया। ना तो मैं शरीर में हूं, जैसे मिट्टी का घड़ा है तो प्रकृति का कार्य है ये शरीर, तो क्या प्रकृति मैं हूं? परमात्मा कहता हूं मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं, अब मैं ही सत असत से परे हूं, ना मैं सत हूं ना असत हूं, उससे परे भी मैं, मतलब मेरे अलावा दूसरा तत्व ही नहीं है। तो धीरे धीरे जीव भाव है ना कि मैं मतलब मैं अपनी अपनी आइडेंटिटी, कि मैं एक स्वतंत्र सत्ता हूं, मतलब मैं बी के शर्मा या जो भी मैं हूं, मैं एक अपने आप में स्वतंत्र सत्ता हूं। जब स्वतंत्र सत्ता तो वो घूम रहा है बार बार अनेक शरीरों में, जब तक कि उस तत्व को नहीं जान, अपने आप को उस तत्व के साथ लीन नहीं कर लेता कि मैं वही तत्व हूं जो एक ब्रह्म तत्व है। बाकी जो है ये जो माया है बाकी उसका खेल है। तो फिर उसको लगता है कि ना मैं स्थूल शरीर हूं ना फिर मैं सूक्ष्म शरीर हूं, कारण अविद्या है। क्योंकि स्थूल सूक्ष्म तो माया का कार्य है और माया इसका कारण है। तो माया के कार्य में वो कारण ही कार्य रूप में व्यक्त हो रखा है, जिसको हम कहते हैं मेरा शरीर मैं शरीर हूं। तो वो प्रकृति का कार्य है और प्रकृति उसका कारण है, और प्रकृति भगवान की शक्ति है। और भगवान की शक्ति जैसे हुई कि उनसे वो ब्रह्म ने शुद्ध सतोगुण प्लस तमोगुणी माया जो उसकी शक्ति है उससे उसने वो ईश्वर कहला दिया, और उसकी दूसरा जो अविद्या के कारण जीव बन गया। तो वही ब्रह्म तत्व में उपाधियों का खाली भेद है,
तत्व दोनों में एक है। तो जैसे मिट्टी से घड़ा भी बना, मिट्टी से सुराही भी बनी, मिट्टी से दीपक भी बना, मिट्टी से कुल्हड़ भी बना। तो तत्व तो मिट्टी है। अब अलग अलग उपाधियां आ गई, कोई पशु बना, कोई पक्षी बना, कोई मनुष्य बना, कोई देवता बना, कोई गंधर्व बना। तो कितनी सारी उपाधि बन गई, लेकिन तत्व सबके अंदर एक है और बाकी प्रकृति का खेल है। तो वो कहते हैं कि इसको जो है धीरे धीरे ये जब आ जाता है तो वो कहता है मैं अपने वास्तविक स्वरूप को उसका, देखो एक और कहा, यह माया शक्ति संपूर्ण ब्रह्म में व्याप्त नहीं है, परंतु किंतु इसके एक भाग में है। जैसे भूमि में घट शक्ति केवल चिकनी मिट्टी में ही रहती है। यदि माया ब्रह्म की शक्ति है और ब्रह्म अखंड एक रस है और संपूर्ण ब्रह्म में यह शक्ति विद्यमान होगी, ऐसा होने पर भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी माया से मुक्त नहीं होंगे। तो माया शक्ति संपूर्ण ब्रह्म में नहीं है, केवल उसके एक अंश में है। इसलिए ज्ञानी पुरुष माया से मुक्त होकर माया रहित शुद्ध ब्रह्म भाव प्राप्त कर लेते। वे माया के चल रहे चक्र में पड़कर जन्म मृत्यु के दुखों से पीड़ित नहीं होते। वो कहते हैं ये भी उसके एक अंश में आया ना गीता में, कि मेरे एक अंश में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है। पूरे ब्रह्म में नहीं है, एक अंश में स्थित है। तो एक अंश में है वो जो माया का खेल है। तो जब माया से अतीत होते हैं तो अपने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता। भगवान कहते हैं ना मेरे एक अंश में अनेक अनेक कोटि कोटि लोग, कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित है, एक अंश में है। तो ये कहते हैं पंचदशी में कि जो, इसलिए इसके समाधान में आचार्य कहते हैं कि माया शक्ति संपूर्ण ब्रह्म में नहीं है, केवल उसके एक अंश में है। माया की एक देशीयता कहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष माया से मुक्त होकर, जब माया से मुक्त होगा तो कहां जाएगा, तो माया रहित तो शुद्ध ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेते। जो शुद्ध ब्रह्म भाव है वो माया से रहित है, माया उसके एक अंश में है। तो उस अंश से, जब माया के अंश से भगवान के अनुग्रह से वो बाहर निकलता है और माया का आवरण दूर होता है, तो शुद्ध ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। वे माया के चल रहे चक्र में पड़कर जन्म मृत्यु के दुखों से, जैसे कहते हैं भूमि का जो उदाहरण दिया है कि भूमि में घट शक्ति होती है तभी घट बनता है, किंतु घट शक्ति भूमि के केवल उस भाग में होती है जहां मिट्टी चिकनी होती है। तो भूमि बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें जहाँ चिकनी मिट्टी है वहां से भूमि से, उस भूमि के उस टुकड़े से हम अलग अलग तरह के घट वगैरह बना सकते हैं। उसके एक अंश है, घट रूपी जो बर्तन है उसके एक अंश में स्थित है। तो इसके ऊपर भगवान राम का यही है कि किसी तरह से ये जो माया की उपाधि है, इससे वो व्यक्ति जो है जीव को, और इसको जो कहा भी है ना भगवान ने दैवी संपदा, तो दैवी संपदा है भी देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए है। और अर्जुन से कहते हैं तुम चिंता मां सुचा, चिंता मत कर, चूंकि तू देवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है। मां सुचा जो है भगवान ने दो ही बार बोला गीता में, एक यहाँ बोला देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ इसलिए शोक मत कर, और एक वहां बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, कि शोक मत कर, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ये कहते हैं जो दैवी संपदा है उसके जो 26 गुण बताए हैं गीता में, उसमें स्वाध्याय बताया, स्वाध्याय तब बताया कि जो स्वाध्याय करता है शास्त्रों का, उसको धीरे धीरे ये जो देवी संपदा है उसकी बढ़ती है, उसको धीरे धीरे ज्ञान होता है, उसको परोक्ष ज्ञान होता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। और देवी संपदा के द्वारा वो जो है देवी संपदा मुक्ति के लिए है। तो स्वाध्याय और ये इतने ज्ञान के साधन बताए हैं, देवी संपदा बताई है वहां, उसको जो पूरे के पूरे बताए कि किस तरह से वो मुक्ति के रास्ते पे चलता है, चूंकि उसको धीरे धीरे परोक्ष ज्ञान होने लगता है। और उसको कहते हैं फिर भगवान इसमें एक और अच्छा है, इसमें माया का निरूपण जो किया ना भागवत में, माया के ऊपर उन्होंने पूछा उनसे कि बताओ साहब माया क्या है। माया को कहते हैं, उन्होंने योगेश्वर ने जो दिया है ना माया का, बहुत बढ़िया उन्होंने समझाया कि माया जो है, एक मिनट, तो माया, उनका निमि ने प्रश्न किया था उनसे, मुझे माया का निरूपण करो। जो ये माया से अगर निकल जाए तो काम केवल यही है